ओम गं गणपते नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी पर प्रभु की कृपा सदा बनी रहे। इस वीडियो में हम माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत के बारे में जानेंगे और व्रत कथा सुनेंगे। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। व्रत के प्रारंभ के साथ भक्त 17 गांठों वाले धागे को धारण करते हैं। इस अति कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करते हैं। फलाहार भी एक वक्त किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक करते हैं। इस मान्यता के अनुसार व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समापन होता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम च देहि पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंधवा शिव भक्तात् स्वदेशो भुवनत्रयम्। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ परिश्रम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह भगवान शंकर जी के कहे अनुसार पूर्व दिशा में चल पड़ा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने कभी किया है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है? मुझे भी विस्तार में बतलाइए। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं।
21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत के करने से अंधों को नेत्र मिले, जिसके हाथ न हो उसे हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को पुत्र मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? वे बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें सूत अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान जी खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत पर बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में थोड़ी देर के लिए धनंजय को निद्रा ने आ घेरा। इसी समय नए बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी।
पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में एक निसंतान सेठ ने पुत्र के होने पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। बोलो माता अन्नपूर्णा की जय। माँ, आपने जैसे उनके भंडार भरे, वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, कहने वाले सबके भंडार भरे रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। माँ, आपकी जय हो।